अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही है। क्या ऐसा कोई है जो अंग्रेजी न पढ़ता हो? कैसे? सब लोग कहाँ पढ़ते हैं अंग्रेजी? सारी दुनिया में सब लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या? है नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इस समय कौन सी है? अंग्रेजी है ना। और जब ये ज्ञान सारी दुनिया में फैलेगा तो सारी दुनिया में कौन सी भाषा बोली जा रही है? इंग्लिश। तो जरूर अंग्रेजी के शब्द जो कॉमन अक्षर शब्द हैं, वो बाबा की भाषा तो हिंदी है, लेकिन बाबा हिंदी भाषा में अंग्रेजी के अक्षरों को स्वीकार कर लेते हैं। तो सारी दुनिया को क्या करना पड़ेगा? है? अंग्रेजी के अक्षरों को कुछ न कुछ स्वीकार और करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बोला अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई है। 20/5/89 की मुरली का 3रा पेज, मध्य में। तो समझते हैं कि गीता भगवान ने किस संस्कृत में सुनाई। कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले। संस्कृत माना सुधरी हुई भाषा है। सुधरी हुई भाषा, बिगड़ी हुई नहीं, सुधारी गई। तो वास्तव में परमात्मा बाप जब आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये सारी दुनिया हमारा कुटुंब है। हम आत्मा भाई भाई और परमात्मा हमारा बाप। तो सारी दुनिया क्या हो गई? हमारे लिए क्या हो गई? सारी दुनिया ईश्वरीय परिवार है। चलो अभी नहीं है, क्योंकि अभी ईश्वर बाप को सबने नहीं पहुंचाना, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें सारी दुनिया तो परमात्मा बाप को पहचानने की जरूरत है। सारी दुनिया पहचानने की जरूरत है। और जब पहचानेगी तो सारी दुनिया हमारा कुटुंब होगा या नहीं होगा? सारी दुनिया को ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये शास्त्रों की बात हमारे लिए है। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। तो जो संस्कृत में गीता सुनाई उसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा बाप जब आते हैं तो सारी दुनिया जिनका कुटुंब है उनको कैसी भाषा बोलनी चाहिए? हैं? ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें साथ समा जाएं। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा हो। तो फिर परमात्मा बाप को अंग्रेजी में बोलना चाहिए है? फिर तो उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। अंग्रेजी में क्यों नहीं बोला? क्योंकि अंग्रेजी सारे विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अंग्रेजी में तो इसलिए नहीं बोला कि अंग्रेजी भाषा जो है वो दुनिया में जो सबसे जास्ती फैले हुए लोग हैं, क्रिश्चियंस, उनकी भाषा है। और क्रिश्चियंस हैं विदेशी, उनमें विदेशीयता का गुण है पक्का। विदेशीयता क्या होती है और स्वदेशीयता क्या होती है? स्वदेश में और विदेश में विशेष किस बात का अंतर है?
स्वदेशी परंपरा में और विदेशी परंपरा में खास अंतर कौन सा है? माता जो मानते हैं। हाँ, स्वदेशी जो है वो माता को मानते हैं और विदेशी लोग सिर्फ बाप को मानते हैं, गॉड फादर को, माता को नहीं मानते। और माता का जो स्वभाव संस्कार होता है वो लचीला होता है या स्ट्रिक्ट होता है? कैसा होता है? लीनेंसी वाला स्वभाव संस्कार होता है या स्ट्रिक्ट स्वभाव होता है, कठोर? लीनेंसी वाला स्वभाव संस्कार होता है। तो माता के अगर कोई बच्चे विदेश में चले जाएं और विदेश से वापस आएं तो माता उनके विदेशी भाषा से, विदेशी चाल चलन से कुछ प्रभावित जल्दी होगी या बाप प्रभावित जल्दी होगा? माँ जल्दी प्रभावित हो जाएगी। माँ बच्चों की भाषा को ज्यादा समझती है क्योंकि उसका लगाव विशेष है सब बच्चों से। चाहे कोई बच्चा विदेशी हो गया हो, चाहे कोई स्वदेशी हो गया हो, हैं तो सब माता के बच्चे। भारत माता के तो सब बच्चे हैं। भारत माता ही एक ऐसा मातृ प्रधान देश है जिसने सारी दुनिया के सब धर्म की आत्माओं को, सब देश की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपने में आत्मसात करके रखा हुआ है। तो परमात्मा बाप पहले पहले माता के रूप में आते हैं और माता के रूप में आकर के बच्चों की भाषा को, जो इंटरनेशनल भाषा है, उसको विशेष महत्व देते हैं। इतना महत्व नहीं देते हैं जितना भारत की लैंग्वेज को देते हैं। भारत की मुख्य लैंग्वेज कौन सी है? भारत माता की ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। आजकल संस्कृत तो मरी हुई भाषा है। मरी हुई क्यों कहा? मरी हुई इसलिए है कि अभी कहीं भी वो भाषा बोली नहीं जाती। हाँ, कोई एक दो गांव भारत की गवर्नमेंट ने ऐसा तैयार किया हो जहाँ खास संस्कृत विशेष सिखाई जाए और बच्चे बच्चे संस्कृत बोलने लगे, वो कोई स्वाभाविक बोलना नहीं हुआ, उसको मातृभाषा नहीं कहेंगे। तो भारत की विशेष भाषा हिंदी है और हिंदी भाषी के तन में ही परमात्मा बाप आते हैं। लेकिन जिन हिंदी भाषी के तन में परमात्मा बाप आकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसको आधार लेना पड़ता है माता का। बाप को भी किसका आधार लेना पड़े परिवार चलाने के लिए? माँ का आधार लेना पड़े। और माँ बच्चों से भी विशेष प्रभावित होती है क्योंकि बच्चों का लगाव सबसे जास्ती बाप को होता है या माँ को होता है? माँ को होता है। वाणी में बोला हुआ है, माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो समझो वो सफल हो गई, संपूर्ण हो जाएंगी। तो माता का मोह जो है वो विशेष है और विकार उतने विशेष नहीं है जो तंग करने वाले। मोह विशेष तंग करने वाला है। मोह के लिए कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो परमात्मा बाप आकर के हिंदी भाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों को विशेष तरजीह देते हैं। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। ऐसा नहीं है, संस्कृत में नहीं सुनाई, लेकिन जिस भाषा में सुनाई उसमें अंग्रेजी के कॉमन शब्दों को ग्रहण कर लिया गया। वो सुधरी हुई भाषा है। सुधरी हुई वो भाषा है जो सब बोल सके आसानी से। तो अंग्रेजी सारे विश्व में फैली हुई है। अंग्रेजी के कॉमन शब्द हर देश में फैले हुए हैं,
लिहाजा उन शब्दों को अगर हिंदी में आत्मसात कर लिया जाए तो क्या बुरा है। वैसे भी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण, कृष्ण के जितने भी गुण धर्म हैं वो सारे क्राइस्ट के ऊपर थोप दिए। जैसे कृष्ण को दिखाते हैं पांव में कांटा लगा तो खलास हो गए, तो क्राइस्ट को क्या दिखाते हैं? कांटों पर लटकाई दिया। हाँ, कांटों पर लटकाई दिया और खलास हो गए। क्राइस्ट का भी छोटा रूप बनाते हैं, कृष्ण का भी छोटा रूप विशेष मान्य है। तो अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई उस संस्कृत में गीता सुनाई। संस्कृत का मतलब है सुधरी हुई भाषा। सुधरी हुई भाषा वही है जो सबके लिए लाभकारी हो। सुधरा हुआ मनुष्य वो है जो सबके लिए सुखकारी हो। अगर दुख देने वाला है तो उसको सुख देने वाला या सुधरा हुआ कहेंगे। सुखदाई देवता नहीं कहा जा सकता, उसको सुधरा हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे क्या मान्यता है इतिहास में कि पुराने लोग कैसे थे, सृष्टि के आदि काल में जंगली लोग थे, नंगे रहते थे, तो उनको समझ लेते हैं कि अनसुधरेले थे। लेकिन वास्तव में सुधरेले कौन से थे? आज के लोग या आदिकाल के लोग? आदिकाल के लोग सुधरेले थे। तो ये डिफिनीशन सुधरेले की और बिगड़ेले की ये आज की दुनिया में अलग है और परमात्मा की डिफिनीशन अलग है। परमात्मा बाप सत्य है, उसकी ही डिफिनीशन सच्ची है। जो दूसरों को सुख देने वाला हो वही सुधरा हुआ है। दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखता हो वही सुधरा हुआ है। इसलिए बाबा ने नियम बनाया, सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे और दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो अंत मते तो गति होगी, तो बिगड़ी हुई गति होगी या सुधरी हुई गति होगी? दुख दे के मरेंगे तो बिगड़ी हुई गति। तो सुधरी हुई भाषा बाप आकर के सिखाते हैं कि ये है सुधरी हुई भाषा। इसमें कोई ईर्ष्या करने की बात नहीं है, कोई द्वेष करने की बात नहीं है कि ये अंग्रेजी बोलते हैं भारत में रह करके।